NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT अम्हारा, बिहटा, पटना। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। सबसे खास बात यह है कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन नए नए चेहरे राजनीति में कदम रख रहे हैं और एक नई पारी की शुरुआत हो रही है, राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। अभी ऐसे ही एक उम्मीदवार मेरे साथ हैं, आप कोई अपना परिचय खुद देंगे, इसके बाद बातचीत का सिलसिला हम आगे रखेंगे। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं घनश्याम तिवारी। देश ने मुझे टीवी डिबेट्स में लगातार देखा है। पिछले कई सालों में दमदार तरीके से जनता का पक्ष रखते हुए, सरकार से सवाल उठाते हुए और सबसे महत्वपूर्ण सवाल रोजगार की बात करते हुए, आपसी भाईचारे की बात करते हुए, किसानों की बात करते हुए। मैं गुड़ारी काराकाट का रहने वाला हूं, एक सैनिक का बेटा हूं, किसान का नाती हूं और मेरा प्रयास है कि काराकाट में एक अच्छा एजेंडे का चुनाव लड़ूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर और वहाँ पे लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और मेरा जो एजेंडा है काराकाट में वो बहुत साधारण सा है। एजेंडा पर बात करेंगे, पहले आप बता दीजिए आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? क्योंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे तो मैं 10-12 राज्यों में घूम करके एयरफोर्स कैंप में रहते हुए केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ा। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कर्नाटक का, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। इंटेल जैसी कंपनी में देश विदेश में काम किया, MIT की कंपनी में काम किया। उसके बाद IIM बैंगलोर गया, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट किया, मैकिन्जी में काम किया। फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय से मैंने लोक प्रशासन में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की और लगभग 6 साल बिहार की सेवा की नीतीश कुमार जी के साथ 2010 से, जिस दौरान मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का सलाहकार रहा, पार्टी का संचार सलाहकार रहा और इसके अलावा पार्टी का प्रवक्ता भी रहा। इसके साथ साथ हरित बिहार अभियान और विशेष राज्य के दर्जा के अभियान में मैंने पार्टी का सहयोग दिया। उन अभियानों को सफल बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास किया। नीतीश कुमार को क्यों छोड़ दिया? देखिए, मैंने किसी को छोड़ा नहीं। जब मैं 6 साल मैंने बिहार में काम किया, उस दौरान मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्री भी था। यहाँ पे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को सलाह भी दे रहा था, तो लगातार बिहार के लिए काम करता रहा। काराकाट का उदाहरण देता हूँ। काराकाट के स्कूलों में मैंने शिक्षा का अभियान चलाया, युवाओं के बीच में जाकर एक कौशल रोजगार का अभियान चलाया। वहाँ पर की ग्राम संस्कृति के ऊपर एक फिल्म बनाई जिसे मुख्यमंत्री जी ने 2015 में रिलीज़ की थी, जो आप मीडिया के तमाम साथियों ने दिखाई भी थी। 2015 के बाद मुझे लगा कि बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, हाई स्कूल की शिक्षा है, उस पर कोई बड़ा काम किया जाना चाहिए। ये वो दौर था जब आपको अखबारों में तस्वीरें दिखाई देती थी कि छात्र अभिभावक पेड़ पर चढ़े हुए हैं, बिल्डिंगों में चढ़े हुए हैं चीटिंग कराने के लिए। तो मैंने तय किया कि दिल्ली में जाकर के एक व्यवस्था तैयार करूंगा, अच्छे टीचरों का समूह बनाऊंगा, उनके वीडियोस रिकॉर्ड करूंगा और उन वीडियोस को यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाऊंगा। आज इस मुहिम में पिछले 2 साल में हम 3 लाख बच्चों को पूरे देश में पढ़ाते हैं, जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि आप राजनीति के अलावा अन्य काम करते हुए भी समाज को बदल सकते हैं। इस दौरान अखिलेश जी से लगातार परिचय रहा। जब मैं नीतीश जी के साथ काम करना शुरू कर रहा था, इंडियन एक्सप्रेस ने एक फ्रंट पेज स्टोरी छापी थी, उसके आधार पर परिचय हुआ। जब वो मुख्यमंत्री बने, लगातार वो परिचय बढ़ा। जब वो मेरे सुझाव मांगते थे युवाओं के लिए, 2017 में उन्होंने कहा कि आप कोई राजनीतिक कार्य नहीं कर रहे हैं, आइए हमारे साथ काम कीजिए। तो 2017 में मैं उनकी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना और उस समय से लेकर के अभी तक देश के तमाम लोगों ने मुझे बहसों में देखा है, जनता की बात रखते हुए, पार्टी के सिद्धांतों की बात रखते हुए। आप काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से बहुत दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा हैं जो रालोसपा के सुप्रीमो हैं, दूसरे महाबली सिंह हैं। कहाँ अपने को पा रहे हैं आप? काहे के दिग्गज नेता? आपको दोनों लोगों को 10 साल में काराकाट ने अवसर दिया है। 10 साल काराकाट बेहाल है। उपेंद्र कुशवाहा जी को आप जिताएंगे तो उपचुनाव कराएंगे। वो 2 जगह से सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि काराकाट की जनता पर उन्हें भरोसा नहीं है। अगर काराकाट की जनता पर उन्हें भरोसा नहीं है तो काराकाट की जनता उन पर क्यों भरोसा करे? और महाबली सिंह जो है वो चुप चुनाव लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं छुपे रहें, जनता के बीच में न जाएं और छुपे रहते हुए पार्टी और जाति के समीकरण में मोदी जी के खोखले नारे लगाते हुए नीतीश जी का चेहरा आगे करके किसी तरीके से जीत जाएं। न उपेंद्र कुशवाहा जी ने काराकाट को कोई एजेंडा दिया है, न महाबली सिंह जी ने काराकाट को एजेंडा दिया है। जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, मैंने तो बड़ी साधारण सी बात कही है। मेरा कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा बड़ा साधारण सा है कि हर बेटी को इंटर पास
कराएंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलाएंगे और काराकाट को बाहरी सांसदों की राजनीति से मुक्त कराएंगे। इस अभियान को मैं काराकाट बायोडेटा यात्रा के रूप में लड़ रहा हूं, जहां पे हम 1 लाख बायोडेटा काराकाट के युवाओं से जमा कर रहे हैं। 14 तारीख को मोदी जी सासाराम में होंगे। मैं उनको 1 लाख काराकाट के युवाओं का बायोडेटा देना चाहता हूं, क्योंकि 2 साल से उनकी सरकार हर बहस पे, हर मंच से, प्रचार के माध्यम से कह रही है कि देश में सबके पास रोजगार है, लेकिन मोदी जी के पास उसका डेटा नहीं है। तो जब मैं उनको काराकाट के 1 लाख युवाओं का बायोडाटा दूंगा तो उन्हें समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा झूठ देश से बोल रहे थे। तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता के बीच आपको? हर युवा अपना बायोडाटा देना चाहता है। हम 10,000 बायोडाटा जमा कर चुके हैं। आज से लेकर के 14 तारीख तक हम 1 लाख बायोडाटा जमा कर लेंगे और उसे देंगे। और बायोडाटा हमारा बड़ा साधारण सा है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हम आपका नाम पूछते हैं, आपकी सबसे ऊंची शिक्षा पूछते हैं, ये पूछते हैं आप किस तरह का रोजगार चाहते हैं, और आपका पता पूछते हैं, आपका मोबाइल नंबर पूछते हैं, और आपसे वचन देते हैं कि मैं आपके रोजगार में सफल प्रयास करूंगा। देखिए, इस पूरे देश में एक भी संसदीय उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसने बेटियों की शिक्षा को अपना प्रथम एजेंडा बनाया है। हमारा नारा है, क्योंकि हमारा सिंबल साइकिल है, निशान 8 है, नंबर 8 है, तो हमारा नारा ही है दबाओ 8, जय बेटी, जय युवा, जय काराकाट। आप ये बताइए, किसी भी सांसद ने 10,000 नौकरी का भी वादा किया हो? अगर हमारे यहाँ सांसद कहते कि मैं 1 लाख रोजगार लगाऊंगा, तो इसका मतलब आप 5 करोड़ 43 लाख रोजगार की बात कर रहे होते। क्या काराकाट में जिन्हें आप वादा करना और उसे निभाना दोनों 2 चीजें होती हैं। मोदी ने भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का हर साल वादा किया था, वो संभव नहीं हो पाया। आप 1 लाख लोगों को कैसे रोजगार दे देंगे? बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं 2 साल में 10 लोगों की मदद से 3 लाख बच्चों को पढ़ा सकता हूं, 11वीं 12वीं के बच्चे, तो ये सरकार नहीं कर सकती थी क्या? मेरे जो दो बातें हैं, हर बेटी को इंटर पास कराऊंगा, क्या ये 3 लाख बेटियां नहीं हो सकती थी? जिस तरीके से हम मोबाइल के माध्यम से आज न्यूज चला रहे हैं, हम क्या लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्या साधारण शिक्षा, अच्छी शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती है? जहां तक रोजगार की बात है, आप शाहाबाद में, आप इधर गोह में, ओबरा में, कहीं चले जाइए, आपको छोटे छोटे अंधेरे रूमों में लड़के मिलेंगे जो मेहनत में, इस गर्मी में, कोई ढिबरी में, दिया में, लालटेन में पढ़ रहा है, पुरानी किताबों से, पुराने अखबारों से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। 2015 में जब मैंने कौशल रोजगार चौपाल अभियान चलाया था, इस सरकार से निवेदन किया था कि हर ऐसी जगह पर, हर गांव में एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर इंटरनेट की सुविधा मुफ्त हो। बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उसकी किताबें, उसके वीडियोस उसके लिए मुफ्त में उपलब्ध हो। अगर आप इतना कर लीजिए, आप 1 लाख तो बहुत साधारण सी संख्या है, क्योंकि कोई कहता नहीं है इसलिए बहुत बड़ी संख्या लग रही है। आप अगर केवल इतना कर दीजिए तो आप हर साल हर पंचायत में 100 बच्चों की नौकरी लगा सकते हैं, हर साल। ये केवल कोई भी कर सकता है। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि बिहार में कोई कैंडिडेट नहीं देगी वो पार्टी, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन है। तो हुआ भी ऐसा ही। देवेंद्र यादव जो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको टिकट नहीं मिला तो बागी बन करके निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। आपको सिंबल कैसे मिल गया चुनाव लड़ने? देखिए, मैं अखिलेश जी के साथ, जैसे मैंने कहा कि 2010 से मेरा अखिलेश जी से परिचय हुआ, जब मैंने बिहार में कार्य किया और इंडियन एक्सप्रेस ने उसे फ्रंट पेज में छापा। 2012 में वो मुख्यमंत्री बने, और जब वो मुख्यमंत्री बने, लगातार मुझे आमंत्रित करते रहे, कि स्वागत करते रहे कि आप बताइए, क्योंकि वो बहुत बेहद मिलनसार व्यक्ति हैं। हमेशा सुझाव मांगते रहे कि आप बताइए युवाओं के लिए और क्या अच्छा किया जा सकता है, शिक्षा में क्या अच्छा किया जा सकता है। उससे एक विश्वास का संबंध बना, जिसके चलते 2017 में जब मैं कोई राजनीतिक कार्य नहीं कर रहा था, उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। उसके बाद लगातार जब भी मैं मंच पे रहा, मैंने पार्टी की बात रखी। जब ये चुनाव का दौर था, मैंने उनसे कहा कि मैंने जनता के पक्ष की इतनी सारी बातें, इतनी महत्वपूर्ण बहस राष्ट्रीय बहसों में मंच से रखी है, मीडिया के मंच से रखी है। अगर मैं ये चुनाव लड़ूंगा तो उन बातों को मैं जमीन पे उतार पाऊंगा। और मैंने कहा कि काराकाट मेरी मातृभूमि है, मेरी जन्मभूमि है, मैं उसे अपना कर्मभूमि बनाना चाहता हूं। मैंने वहाँ काम किया है, वहाँ के स्कूलों में काम किया है, हाई स्कूलों में काम किया है, वहाँ के युवाओं के बीच में काम किया है, वहाँ की संस्कृति पे काम किया है। आप मुझे वहाँ से चुनाव लड़ने का अवसर दीजिए। ये चर्चा 20-22 अप्रैल को ही, उस दौरान काराकाट में या बिहार में खासकर पार्टी के चुनाव लड़ने के जो प्रयास चल रहे थे, मैं उसका हिस्सा नहीं था। ये मेरी व्यक्तिगत चर्चा थी, और मैंने अपनी उस व्यक्तिगत चर्चा के दौरान कहा, मेरा निवेदन है कि मुझे काराकाट में अवसर दीजिए, मैं काराकाट का एजेंडा तय करना चाहता हूं, काराकाट को बाहरी सांसदों से मुक्त कराना चाहता हूं, काराकाट में उपचुनाव नहीं होना चाहिए। कोई आप चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं? मैं चुनाव जीतने के लेकर बिल्कुल आश्वस्त हूँ। आप देखिए, आज का कोई भी युवा जो राजनीति में आ रहा है, वो ये सोच के आ रहा है कि वो एक पारदर्शी मंच पर आ रहा है, जहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उसे हर तरीके से परखा जाएगा। वो एक बड़ा लंबा भाषण देकर के भाग नहीं सकता है। आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, आपके मंच पर हूं मैं, जो भी इसका कमेंट लिखेगा वो बराबरी का मंच है। मैंने अपनी बात रखी, जो लोग कहेंगे अपनी बात बराबरी के मंच से कहेंगे। तो मैंने जो वादा किया है उस मिशन को मैं पूरा करूंगा। इस चुनाव में मेरी जीत सिर्फ इसलिए होगी कि काराकाट का हर युवा रोजगार चाहता है, हर बेटी चाहती है कि उसके शिक्षा का सपना संपन्न हो, पूरा हो, और हर घर चाहता है कि उसमें शिक्षा भी हो और रोजगार भी हो। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि युवाओं का सहयोग, बेटियों का सहयोग, परिवार का सहयोग मिलेगा और लोग जाति और पार्टी के बंधन को तोड़ करके न उपचुनाव के लिए वोट देंगे, न छुप चुनाव के लिए वोट देंगे। वोट देंगे तो सिर्फ इसलिए कि शिक्षा और रोजगार के साधन पूरे काराकाट क्षेत्र में बढ़ाए जा सके। तो आपने इनके दावे सुन लिए। अगर आपके इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है और उसकी बदौलत सिटी पोस्ट इस महीने से बिहार झारखंड का सबसे देखे जाने वाला चैनल बन चुका है। आपका सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए। नमस्कार।